Hello बच्चों, let's see our question first. It says find the asymptotes of the curve r into e to the power theta minus 1 is equal to a into e to the power theta plus 1 और find also the circular asymptote. So देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. The key concept for this question is देखो हमारा asymptote क्या होता है. Asymptote is the line और asymptote is the tangent to the curve at infinity. So ये हमारी एसिम्प्टोट की डेफिनेशन होती है. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में एक कर्व गिवन है which is in the form of r into e to the power theta minus 1 is equal to a into e to the power theta plus 1. अब हमें इसका एसिम्प्टोट फाइंड करना है, तो यहाँ से हम r की वैल्यू लिख सकते हैं एज a into e to the power theta plus 1 divided by e to the power theta minus 1. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक एज u इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय r. सो ये इम्प्लाइज हो जाएगी हमारी इक्वेशन एज u इज इक्वल टू e टू द पावर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय a इंटू e टू द पावर थीटा प्लस 1. अब हम करेंगे कि एज r अप्रोचेस टू इंफिनिटी u अप्रोचेस टू 0, राइट. तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि e to the power theta minus 1 is equal to 0 and this implies e to the power theta is equal to 1 और 1 को हम लिख सकते हैं as log 1. अब देखो मैं एंटी लॉग लेंगे दोनों साइड, तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू log 1. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 0. सो देखो हमारी थीटा की वैल्यू 0 आ गई. अब हम क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट द इक्वेशन टू गेट द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट. सो व्हाट वी विल राइट नाउ, सो अब हम लिखेंगे u is equal to e to the power theta minus 1 divided by a into e to the power theta plus 1. ये हमारी इक्वेशन थी. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा du डिवाइडेड बाय d थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a इंटू e टू द, अभी नीचे आ जाएगा e टू द पावर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब e टू द पावर थीटा प्लस 1 एज इट इज इंटू e टू द पावर थीटा प्लस 1 का डिफरेंशिएशन जो किया जाएगा e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर थीटा माइनस 1 एज इट इज, और e टू द पावर थीटा प्लस 1 का डेरिवेटिव e टू द पावर थीटा आ जाएगा. ये e है e टू द पावर थीटा. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व आउट करके 2 e टू द पावर थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू e टू द पावर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब देखो अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे du डिवाइडेड बाय डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 0. जो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करी थी 0 आई थी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 0 इज 1, तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय a इंटू ई टू द पावर 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 का होल स्क्वायर इज 4, और ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये बना a डिवाइडेड बाय ये बना 1 डिवाइडेड बाय 2a. इसको इरेज कर देते हैं. ये बना 1 डिवाइडेड बाय, सो हमारा रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट कितना आ गया. सो अवर एसिम्प्टोट इज इक्वल टू required asymptote is equal to r sin थीटा माइनस थीटा 1, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी थी 0. ये जो हमारा थीटा निकला है इसको हम थीटा 1 बोल रहे हैं. दिस इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 2a. सो हमारा फाइनल आंसर कितना बना, r sin थीटा इज इक्वल टू 2a. दिस इज अवर रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट ऑफ अवर गिवन कर्व and this is our circular asymptote as well. This is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.